हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। देखिए काफ़ी सारे डीएम्स मुझे आए जिसमें मुझे कहा गया, देखिए सर आपने लाइव में तो एक्सप्लेन कर दिया टेक्निकल इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे से, लेकिन हमें इस पे स्पेशल सेशंस चाहिए जिसमें हमें हर इंडिकेटर के बारे में डिटेल एनालिसिस और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप समझाइए। आज का वीडियो हम आ चुके हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि मेरा फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट इंडिकेटर है, जिसके बारे में मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा इसका थ्योरी कि इसे हम डिराइव कैसे करते हैं, कैसे निकलता है, और एक्चुअली में अगर हम शुरू से इसे समझेंगे तो हम इसे अपने चार्ट्स में भी प्रॉपर लगा पाएंगे और ट्रेडिंग में भी प्रॉपर यूज कर पाएंगे। दूसरा पार्ट रहेगा हम इसे अप्लाई कैसे करते हैं। मैं चार्ट खोलूंगा, चार्ट खोल के आपको आरएसआई का इंडिकेटर लगा के दिखाऊंगा, सिंपल सा स्टेप है। तीसरा पॉइंट ये रहेगा हमारा कि मैं इसे एक्चुअली कैसे यूज करता हूं अपने चार्ट्स में, कैसे यूज करता हूं अपने ट्रेड्स में, और कहाँ इसे नहीं यूज करता हूं। चौथा बात मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं इसमें एग्जांपल्स यूज करूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि प्रीवियस पास्ट में जो भी हुआ है उसमें हम इसे कैसे यूज कर चुके हैं और आगे जाके हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आरएसआई को कहाँ पे हमें अवॉइड करना रहता है, कौन से ऐसे चार्ट पैटर्न्स जब बनते हैं तो हमें आरएसआई को नहीं देखना है। अगर आप आरएसआई को देखेंगे तो आप एक बड़ा मूव मिस कर देंगे। लास्ट पार्ट में कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ये जरूर समझेंगे और रीसेंट एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जिससे आपको बहुत जबरदस्त ब्यूटीफुली एक्सप्लेन समझ में आएगा ये कि कैसे इसे हम एक्चुअल में यूज करते हैं। थोड़ी सी समझ लेते हैं थ्योरी की क्या होता है और कैसे हम इसे डिराइव करते हैं। देखिए आरएसआई इंडिकेट करता है रिवर्सल ऑफ ट्रेंड। आरएसआई 30 के नीचे गया तो 30 से नीचे रिवर्सल आ सकता है अगर फंडामेंटल अच्छे हैं। आरएसआई 70 के ऊपर गया तो रिवर्सल आ सकता है नीचे तरफ अगर फंडामेंटल्स मीडियोकर या फिर खराब है। मतलब ये इंडिकेट करता है रिवर्सल ऑफ ट्रेंड। आरएसआई इज ए मोमेंटम ऑसिलेटर विच ऑसिलेट्स बिटवीन 0 to 100। ये 0 to 100 के बीच के लेवल रहते हैं, इसके हम सभी को मालूम है। इसके ऊपर ना आरएसआई जाता है, इसके नीचे ना आरएसआई कभी जाता है। इट रिप्रेजेंट इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की इंटरनल स्ट्रेंथ मतलब कितना मजबूत है पर्टिकुलर स्टॉक, वो हमें आरएसआई बताता है। इसके बायर्स कैसे हैं, इसके सेलर्स कैसे हैं और क्या इसका बिहेवियर है, आरएसआई हमें प्रॉपरली ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है। इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ साइडवेज एंड नॉन ट्रेंडिंग रेंजेस। देखिए यहाँ पे अगर आरएसआई न्यूट्रल है, मतलब 30 से 70 के बीच की रेंज चल रही है, मतलब हमें ये बता देगा कि किस तरफ से मूवमेंट आने वाला है और क्या हमें अपने ट्रेड में करना चाहिए। हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे जरूर। अ वैल्यू बिटवीन 0 to 30 इज कंसिडर्ड एज ओवरसोल्ड। देखिए 0 to 30 के बीच की वैल्यू ओवरसोल्ड होती है, आपको पहले से भी पता होगा, लेकिन जो लेमैन है मैं उनके लिए बता देता हूं कि अगर आरएसआई 0 to 30 के बीच का है मतलब वहां पे सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं और वहां पर सेलिंग है, बहुत तेजी सेलिंग है, मतलब वहां पे फंडामेंटल्स में भी कोई दिक्कत हो सकती है या कोई न्यूज आ सकती है। इसलिए स्टॉक जब नीचे जाता है तो आरएसआई 30 के नीचे जा सकता है, और जब भी 30 के नीचे जाएगा तो हम बोलेंगे कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। अ वैल्यू बिटवीन 70 to 100 इज कंसिडर्ड ओवरबॉट। मतलब 70 के ऊपर जब भी आरएसआई जाएगा मतलब हम ओवरबॉट जोन में एंटर हो चुके हैं और वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स प्रॉफिट में है, गेन में है, और इसीलिए वहां से एक रिवर्सल आ सकता है नीचे तरफ का, और इसलिए हम यूज करते हैं इसे प्रॉफिट बुकिंग के लिए। लेकिन कहां प्रॉफिट बुकिंग के लिए करना है वो आगे समझेंगे। इफ द आरएसआई वैल्यू इज फिक्स्ड इन अ रीजन फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड इट इंडिकेट्स एक्सेस मोमेंटम। देखिए यहाँ पे बहुत दिनों तक के अगर 70 के ऊपर ही आरएसआई चल रहा है, कंटिन्यूसली 70 के ऊपर आरएसआई चल रहा है। एक एग्जांपल मैं जरूर दूंगा वारी रिन्यूएबल्स का, जहां पे 1-1.5 साल पहले जब मूवमेंट आ रहे थे बहुत वारी रिन्यूएबल्स में, तो वहां पर 70 के ऊपर कंटिन्यूसली इसका आरएसआई चल रहा था। 70 के नीचे आरएसआई चलने की वजह से यहाँ पे प्रोलॉन्ग पीरियड तक के आरएसआई 70 के ऊपर था, जो हमें बताता है कि वहां पे हमें और मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है, ना कि रिवर्सल ऑफ ट्रेंड। ये एक है अवॉइड करने का इसको रीजन यहां पे यूज करने का। देखिए कोई भी स्टॉक में अगर आरएसआई प्रोलॉन्ग पीरियड तक के वहीं पर बैठा हुआ है मतलब वहीं पे रिवर्सल नहीं आएगा, ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ये बोलना चाह रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट। मैं इसका एक फॉर्मूला आपको एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे आरएसआई का फॉर्मूला है 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एस। ये वाला जो पार्ट है ये सेकेंड पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट है। अब आगे समझते हैं कि आरएस क्या है। आरएस होता है हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे निकल ली जाती है? एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस।
मतलब जितने पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स गेन में हैं और जितने पर्टिकुलर शेयर होल्डर लॉस में हैं उनको हम एक दूसरे से डिवाइड करेंगे और हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ निकल जाएगा पर्टिकुलर स्टॉक का, जिसको हम डालेंगे कहां पर, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। आगे समझते हैं कि जब डिनोमिनेटर में बड़ा वैल्यू आता है तो क्या होगा और छोटा वैल्यू आता है तो क्या होता है। देखिए एवरेज गेन अगर ज्यादा है, मतलब समझ लीजिए 20 पॉइंट्स का गेन लोगों को मिल रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा है, और यहाँ पे एवरेज लॉस बहुत कम है, मतलब 4 का है, तो RS कितना आ गया हमारा 5। ठीक है, यहाँ पे गेन ज्यादा है, तो हमारे हिसाब से जब गेन ज्यादा है मतलब स्टॉक बढ़ रहा है, मतलब स्टॉक का RSI भी हाई होना चाहिए। तो हम निकालते हैं 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5, 100 माइनस 100 डिवाइड बाय 6, 100 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा, ये आप कैलकुलेट कीजिए, मैं अप्रॉक्स वैल्यू लिखता हूं यहाँ पे, लगभग यहाँ पे 17 के पास आएगा और आपको RSI मिलेगा 83 का। और 83 का RSI क्या इंडिकेट करता है हमें, कि हम चले गए हैं ओवरबॉट जोन में। ओवरबॉट जोन में कब आते हैं, जब एवरेज गेन ज्यादा होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सिंपली कि जब भी एवरेज गेन ज्यादा है, मतलब ज्यादा शेयर होल्डर प्रॉफिट में है, तो क्या होगा कि वहां पे RSI ज्यादा होगा, और RSI ज्यादा होने की वजह से लोग प्रॉफिट बुक करने भी जाएंगे। जब जहां पे अगर नेगेटिव मोमेंटम दिख रहा है मार्केट में भी और कोई नेगेटिव न्यूज आती है स्टॉक में, तो भी वहां पर हमें देखने को मिल सकता है रिवर्सल ऑफ ट्रेंड। आगे चलते हैं, यहाँ पे स्लाइड्स में वही समझाया हुआ है जो मैंने आपको बताया है, पॉइंट्स गेन पॉइंट लॉस्ट, मतलब एवरेज गेन एवरेज लॉस, उसको डिवाइड करते हैं, RS निकालते हैं, उसके ज्यादा इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। अब आगे बात करेंगे कि इसे लगाते कैसे हैं। चलिए आ जाइए, चार्ट खोलते हैं। यहाँ पे चार्ट में मैं पहले से लगा हुआ है RSI, तो RSI को यहाँ पे डिलीट करता हूँ। RSI 14 लगाना है आपको। देखिए यहाँ पे मैंने RSI को डिलीट कर दिया है। ये जीरोधा का पोर्टल है, जीरोधा का पोर्टल मेरा खुद का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप कहां जाना है, आपको चार्ट्स खोलना है, पर्टिकुलर मैंने क्रोनॉक्स का चार्ट खोला हुआ है, आप कोई भी चार्ट खोल सकते हैं। आपको स्टडीज में जाना है, स्टडीज में जाके यहाँ पे टाइप करना है, क्या टाइप करना है, सिंपली RSI टाइप करना है। ये मैं लेमैन के लिए बता रहा हूं जिन्हें RSI लगाते नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा RSI आपको दिख रहा है, यहाँ पे लग चुका है। ये नीचे आपको जो दिख रहा है ये एक RSI की लाइन है, जिसमें अभी क्या लगा है 20 और 70 का वैल्यू लगा है। इसको हमें चेंज करना है। यहाँ पे वापस से स्टडीज में जाना है, हमें क्या लगाना है 30 और 70 लगाना है। हमें क्या करना है, थोड़ा कंजर्वेटिव व्यू लेके चलना है कि 70 के ऊपर जब भी जाएगा तब हम थोड़े कॉशियस हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्रोनॉक्स का अभी RSI क्या चल रहा है 75। इजी है ये लगाना डेफिनेटली। यहाँ पे 79 75 क्या है, ओवरबॉट जोन है। मतलब क्या करना चाहिए यहाँ पे, अगर आपने स्विंग ट्रेड लिया है यहाँ कहीं पर, यहाँ पर सेल करना चाहिए। लेकिन सेल करने के पहले आपको इसका प्रीवियस RSI हाई देखना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए ये RSI को मैं थोड़ा एक्सपांड जरूर करता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियरली दिखेगा। और यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा प्रीवियस RSI हाई कितना था, लगभग 77 के आसपास, और अभी RSI का चल रहा है 75। मतलब हम कंजर्वेटिव व्यू लेके यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। कहाँ पे, सिर्फ स्विंग ट्रेड्स में। अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म के लिए लिया है और आपको लग रहा है इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और मैं शॉर्ट टर्म के लिए बाय करूंगा, आप इसे हटाएंगे नहीं क्योंकि आपका स्विंग ट्रेड नहीं है। आपने अगर स्कैल्पिंग के लिए लिया है, आपने अगर स्विंग ट्रेड लिया है, तभी आप इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। इसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि मैं इसे कैसे यूज करता हूं। मैं इसे स्विंग ट्रेड्स में यूज करता हूं केवल और केवल प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अगर मेरे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं, मैं RSI प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज नहीं करूंगा। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में मैं 3 से 4 महीने के लिए इसे होल्ड करता हूं कोई भी स्टॉक को, और उसमें चांसेस रहते हैं कि कभी मार्केट नीचे जाएगा, कभी मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपके स्टॉक मूवमेंट भी यहाँ पे नीचे आ सकते हैं। लेकिन मार्केट गिरने की वजह से स्टॉक नीचे आएगा, वो स्टॉक की स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं करेगा। स्विंग ट्रेड्स में ही केवल इसको यूज करना है और वहीं पर ये आपके काफी काम आ सकता है। आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन हम करेंगे इसके चार्ट्स देख के कि एक्चुअली इसे यूज कैसे किया जाता है, और हमने इसको प्रीवियसली यूज भी किया था। ठीक है, आपको ध्यान होगा ये क्रोनॉक्स का चार्ट खुला हुआ है, तो मैं इसी पे आपको एक्सप्लेन करता हूं और 2-3 एग्जांपल हम लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्रोनॉक्स के चार्ट में आपको ध्यान होगा हमने कहां एंट्री ली थी क्रोनॉक्स में, 146। अगर आपको ये जानना है तो आप जाके देख सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मैंने एक रील डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि आपको 146 पे क्रोनॉक्स बाय करना है। यहां पे कहीं तो मैंने आपको एंट्री बोली थी। जैसे ही हमने एंटर किया, ये देखिए यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को मिला और क्रोनॉक्स कितना चले गया, तुरंत ही लगभग 180
के पास पहुंच गया, राइट। 180 के पास पहुंचने के बाद हमने इसे किस लिए लिया था, हमने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। आप देख रहे हैं जैसे ही 180 पहुंचा, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम ओवरबॉट जोन में आ गए। और अगर आपने इसे स्विंग के लिए लिया होता तो 180 पे आपका एग्जिट होना चाहिए था और बढ़िया प्रॉफिट आपको मिलता, लगभग 20-25% का, और यहाँ पर एग्जिट हो जाते। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो आप ये पुल बैक के लिए वेट करते, यहाँ पर नीचे आता है ये स्टॉक, सपोर्ट लेता, सपोर्ट लेने के बाद वापस से ऊपर गया। अब जब ऊपर गया है तो कब कहां तक पहुंच गया है, देखिए 200 तक के। और एग्जैक्टली जब शॉर्ट टर्म के लिए से मैंने लिया था तो वापस से जब RSI कहां पहुंचा, ये देखिए वापस से ओवरबॉट जोन में पहुंचा। मैं इसे थोड़ा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इजी हो जाए। वापस देखिए यहाँ पे RSI ओवरबॉट जोन में पहुंचा और ये जो लेवल थे, ये पर्टिकुलर लेवल थे 200 के, और हमने इसे शॉर्ट टर्म के लिए लिया था तो इसे हमने एग्जिट किया 50% एग्जैक्ट 200 पर। ये प्रॉपरली मैंने सब रील्स में डाल के रखा हुआ है, आप जाके मेरे प्रोफाइल में भी चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ कि हम इसे यूज कैसे करते हैं और कैसे हम धीरे धीरे पास्ट को समझ के पास्ट टेस्टिंग करके यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ हमने 50% एग्जिट किया, मार्केट गिरा, यहाँ पर भी मार्केट गिरा, सपोर्ट नहीं मिला। अब देखिए जो हमारा 50% होल्ड था, क्रोनॉक्स के फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए थे इसलिए हमने इसे होल्ड रखा 50% को। अब कहां पर इसका जो RSI है वो यहाँ पर वापस से लगभग 77 के पास पहुंच गया। और देखिए रैली आपको यहाँ पे बहुत अच्छी मिली, कहां तक के मिली, 222 और 219 पर जैसे ही RSI यहाँ पर 75 था, 75 हमने हमारा बचा हुआ 50% भी एग्जिट कर दिया। और इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे, इसलिए मैंने ये कहा जरूर था कि 20% आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। ये हो गया क्रोनॉक्स का एग्जांपल। सर आप बोलेंगे कि यहाँ तो आपने सब पीछे जो हुआ है वो बता दिया, लेकिन और एग्जांपल्स हम देखेंगे। यहाँ पे आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है, CDSL का मैं चार्ट खोलूंगा और CDSL के चार्ट से हम समझेंगे कि कैसे CDSL ने बिहेव किया जब इसे हमने प्रीवियस बाय किया था। ये 1 डे चार्ट पे मैं यूज कर रहा हूँ इसे, आपको भी 1 डे चार्ट पे ही यूज करना है RSI को। आप इसमें 5 मिनट 10 मिनट लगा के यूज नहीं कर सकते, तब काम नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत शॉर्ट मूवमेंट के लिए होता है। अब देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है CDSL में, ध्यान से देखिएगा। CDSL आपको ध्यान होगा तो हमारा एक लॉन्ग टर्म पिक है। RSI इसमें हम यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, लेकिन अगर मान लीजिए हमारा स्विंग ट्रेड होता, CDSL हमने लगभग 1050 पे बाय किया था इनिशियली, जब मैंने आपको अगस्त में इसका रील दिया था कि ये मेरा लॉन्ग टर्म पिक है। इनिशियली हमने इसको लगभग यहाँ पर कहीं 1050 पे बाय किया। बाय करने के बाद CDSL ने हमें लगभग 1500 के लेवल्स दिखा दिए, 1550 का हाई दिखा दिया था तुरंत ही, क्योंकि यहाँ पर एक हाइक दिख रहा है, ठीक है। 1550 का लेवल दिखाने के लिए, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म स्टॉक था, तो हमने यहाँ पर इसे एग्जिट नहीं किया। RSI पहुंच गया था 84। मैंने बोला आपने स्विंग के लिए लिया होता तो 1050 से 1550 स्विंग ट्रेड एग्जिट खत्म हो जाता, लेकिन हमने इसे शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, इसलिए हमने इसका पुल बैक वेट किया। इसने ट्राई किया वापस ऊपर जाने का, फिर वापस पुल बैक हुआ, फिर ट्राई किया ऊपर जाने का, फिर पुल बैक हुआ, फिर ट्राई किया ऊपर जाने का, फिर पुल बैक हुआ। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने टॉप बन गए, 4 टॉप बन गए। और जब 4 टॉप बन जाते हैं तो ब्रेकआउट एकदम कातिलाना होता है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हमें मिला और ये प्रॉपर मूवमेंट आया, और ये प्रॉपर मूवमेंट आने की वजह से जो इसका RSI था, आप देखोगे इस प्रॉपर समय पे जब CDSL पहुंच गया 1980 के पास, इसका RSI पहुंच गया था 85 और ये था इसका पीक RSI। मतलब अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए भी आपने लिया होता तो एग्जैक्ट एग्जिट यहां पर बनती। और आपको ध्यान होगा अगर, तो हमने हमारा CDSL कहां पर हटाया था, 1960 पे क्लियर एग्जिट ली थी। और आप देखिए 1960 से CDSL कहां पहुंचा है, लगभग 1000 रुपए के लेवल, यहाँ पे लगभग 50% का फॉल हमें देखने को मिला। और जब RSI इसका ओवरसोल्ड जोन में पहुंचा, और क्योंकि ये हमारा लॉन्ग टर्म स्टॉक है, हमने इसको वापस पकड़ा 1229 रुपए पर। हमारा सेकंड लेवल था 1176 का, लेकिन वो लेवल आया नहीं, 1229 पे पकड़ा
और आप देखिए अब 1666 चल रहा है, 1666। अब कहां चल रहा है इसका RSI चल रहा है 83.42। 83.42 का RSI हमें क्या इंडिकेट करता है कि अभी अपने पीक लेवल पर पहुंच गया है। यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मगर इंपॉर्टेंट यह है कि आपका ट्रेड कौन सा है। अगर स्विंग ट्रेड है तो आप प्रॉफिट बुक करेंगे, अगर आपका शॉर्ट टर्म ट्रेड है आप वेट करेंगे पुल बैक आएगा, उसके बाद वापस से मोमेंटम ऊपर तरफ शिफ्ट होगा, डेफिनेटली अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ सकता है और नया हाई हमें दिखा सकता है 2200-2300 तक की। और लॉन्ग टर्म में आप बैठे हुए हैं, मैं कहूंगा आप इसे बिल्कुल छेड़िए मत। RSI को देखना नहीं है, बिल्कुल आपको यहाँ पर ये समझना नहीं है कि सर RSI पीक हो रहा है, नीचे गिर जाएगा, हटा दूं क्या, कर दूं क्या। लॉन्ग टर्म में बैठे हो आप, बिल्कुल आपको नहीं देखना है इसे, आपको इसे अवॉइड करना है, राइट। ये हो गए 2 स्टॉक के एग्जांपल। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पे RSI को किस पॉइंट पे अवॉइड करना है। एक तो मैंने बता दिया, जब आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो आपको अवॉइड करना है। दूसरा, आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो आपको पुल बैक्स जो रहते हैं, जहां पर RSI पीक जाता है फर्स्ट टाइम के लिए, वहां पे अवॉइड करना है, हटाना, एग्जिट करना। पुल बैक के बाद ब्रेकआउट मिलता है, वहां पर जब एकदम RSI पीक आउट होएगा तो आपको वहां पर एग्जिट करना है, जैसे हमने CDSL में किया। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक और पॉइंट ऐसा है जहां पर आपको अवॉइड करना है। जिस भी स्टॉक में आपको मंथली ब्रेकआउट मिलता है, मंथली ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है आपको मैं समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। आपको मैंने कल एक होमवर्क स्टॉक दिया था, आपको ध्यान होगा। होमवर्क स्टॉक का नाम था MBAPL, राइट। इसका चार्ट मैं खोलता हूं, देखिए MBAPL। आप बोलेंगे डेली में RSI कितना था सर? यहाँ पे डेली में RSI 78 का है, फिर भी आपने इसको बाय के लिए दिया। कल संडे की अगर मैं बात करूं तो RSI 71 पे था। मेरे को बहुत सारे DMs आए कि सर इसका RSI तो 71 पे है, आप इसे बाय क्यों दे रहे हैं? वाई वी आर बाइंग दिस, वाई? ये क्वेश्चंस आने बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके भी क्वेश्चंस आए, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे आपने चेक किया कि पर्टिकुलर स्टॉक का RSI 71 है। लेकिन मैंने क्या कहा आपको, जहां पर भी आपको मंथली ब्रेकआउट दिख रहा है, आपको मंथली ब्रेकआउट चेक करना है। यहां पर मैंने मंथ के चार्ट खोले और देखिए यहां पर ब्यूटीफुल मंथली ब्रेकआउट इन MBAPL। ये पर्टिकुलर लेवल पर क्या लेवल था? 348। मैंने आपको रील के थ्रू बताया था इसका ब्रेकआउट है। 348 के ऊपर आज क्या मोमेंटम दिया है? लगभग 16% अप था और अभी लगभग 10% अप है। 16% अप गया, वहां स्कैल्पर्स आए, हटाया अपना प्रॉफिट, अब स्टेबल हो रहा है इस लेवल पर। लेकिन जब भी मंथली ब्रेकआउट मिले आपको अवॉइड करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप बोलोगे सर MBAPL तो एक वन ऑफ एग्जांपल आपने दे के खत्म कर दिया, लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं फोर्स मोटर का। फोर्स मोटर हमने इसे लर्निंग ग्रुप पे दिया जरूर था। कितने पे बाय किया था? हमने इसे 10,200 पे बाय किया था। इसका मंथली चार्ट खुला हुआ है, राइट। ये देखिए यहाँ पर लगभग ये लेवल पर, नीचे जाऊंगा मैं तो लगभग RSI यहाँ पर 70 के पास ही था। 10,200 जब हम ट्रेड कर रहे थे फोर्स मोटर में, 69, 68, 70 के पास ही था। मतलब यहाँ पे बाइंग करने में आप बोलोगे कि सर 70 के पास RSI है, रिवर्सल ऑफ ट्रेंड दिख सकता है, यहाँ पे स्टॉक गिर सकता है। लेकिन मैंने आपको कहा अगर मंथली ब्रेकआउट दिख रहा है, अगेन मैं मंथली चार्ट्स खोलूंगा, देखिए यहाँ पे व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। कहां पर? 10,000 पर। 10,000 पर ब्रेकआउट आया, स्टॉक कहां तक पहुंच गया? 12,600 पहुंचा। अब वापस से डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट में देखिए RSI पीक आउट हुआ, यहाँ पहले भी पीक आउट हुआ था। तो ये जो लेवल है RSI का पीकिंग लेवल है, हमने यहाँ पर लगभग 11,800 पर इसको सेल किया। स्टॉक ने 12,700 का लेवल दिखाया। मेरे टारगेट थे 12,500 के। जो भी लर्निंग ग्रुप में मेरे जुड़े हुए हैं उनको मालूम होगा कि 12,500 के टारगेट इसने पूरे किए और आज स्टॉक 6% डाउन है। क्यों डाउन है? क्योंकि RSI पीक आउट हुआ है। RSI पीक आउट होने के बाद अब 63 पर ट्रेड कर रहा है। पहले ट्रेड कर रहा था 83 पर, जहां से प्रॉफिट बुकिंग आई और आज स्टॉक 6% गिर चुका है। यही है RSI का कमाल और इसी तरीके से आपको RSI यूज करना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।